रियल स्टेट के अंदर जो हमारा पुराना सिस्टम था वो ये था कि हम लोग जो है सारे लोग प्लॉटों में इन्वेस्ट करते होते थे। प्लॉट एक बेस्ट चीज़ समझी जाती थी कि जी प्लॉट में इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा अर्सा साल 2 साल इंतज़ार करो, खुद ब खुद प्राइस बढ़ती जाएगी और ना कुछ करो और ना कुछ करना, मेहनत करनी पड़ेगी, ना काम करनी पड़ेगी, ना दुकान पे बैठना पड़ेगा, ना फैक्ट्री में बैठना पड़ेगा, प्लॉट की कीमत बढ़ती जाएगी। अच्छा, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ और आप लोग उस पर ज़रा मुझे, बल्कि मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी सोचिएगा उस पर। सितंबर 2022 में जो B17 में प्लॉट्स तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट होता था, तो सितंबर 2022 में जो 2.5 करोड़ का प्लॉट था, आज उसकी प्राइस तकरीबन 1.5 करोड़ हो चुकी है। 1 करोड़ रुपया कम हो गई। कभी ये हिस्ट्री में हुआ हमारे साथ कि कभी प्लॉटों की कीमत नीचे रिवर्स हुई? हम लोग यहाँ पे सब बैठे हुए, पाकिस्तान बने 60-70 साल हो गए, जितने भी प्लॉट्स जिसने गुलबर्ग में लिए, कराची में, या जिसने CDA में लिए, या जिसने लाहौर में लिए, DHA में लिए, कहीं पे प्लॉट रिवर्स हुआ? आज तो हर जगह प्लॉट रिवर्स हो रहा है। मैंने बताया आपको कि 1 करोड़ रुपया रिवर्स हो गया B17 में। आपके कराची के प्लॉट्स रिवर्स हो रहे हैं, सब जगहों पर रिवर्स हो रहे हैं। वजह क्या है? अब सब लोग जो है थोड़ा सा डॉज हो रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कि हो रहा क्या है। लोग ये समझ रहे हैं और लोग ये बहाना हमेशा कह देते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं। 2022 सितंबर तक तो प्राइसेस ऊपर जा रही थी, लेकिन सितंबर के बाद वो नीचे आना शुरू हो गई। तो अप्रैल मई में जो गवर्नमेंट डिस्टर्ब हुई है, तो प्राइसेस सितंबर में क्यों गिरना शुरू हुई? सितंबर तक तो अप्रिशिएट हो रही थी। तो लोग यही कहते हैं हालात ख़राब, और हालात की अगर हिस्ट्री की हम देखें तो हालात कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा थोड़ी ख़राब हुए। 2016 में भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गई थी तो हालात तो तब भी ख़राब थे। उसके बाद 2008 में भी जो हमारे चीफ जस्टिस साहब की एक मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त भी शदीद नफ़रत लोगों के दिलों में हो गई थी, क्योंकि वो हमारे मुशर्रफ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट होते थे और लोग उनको पसंद नहीं करते थे। इसी तरीके से 99 में भी हमारे हालात बहुत ख़राब थे। उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट टॉपल हुई थी नवाज शरीफ साहब की, प्लस पाकिस्तान पे सैंक्शंस भी लगी हुई थी क्योंकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का हमने टेस्ट कर दिया था। इससे पीछे भी अगर आप जाएंगे तो 88 में भी हालात ख़राब थे, फिर 71 में भी ख़राब थे। अगर ये हालात ही रीज़न हैं तो फिर प्लॉट उस वक़्त क्यों नहीं कम हुए? प्लॉट अभी क्यों कम हो रहे हैं? हम लोग सब डॉज हो रहे हैं। आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन हम सब डॉज हो रहे हैं। ये रीज़न हालात नहीं है प्लॉटों के कम होने की वजह। अगर एक गवर्नमेंट ऑफ जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, एक उन्होंने स्टेप लिया था जिसमें उन्होंने 7C लागू किया था। 7C में क्या हुआ कि जितनी भी प्रॉपर्टी उसके ऊपर 1% टैक्स लगने शुरू हो गया। 1% टैक्स जब लग रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी जो है वो रिवर्स होने शुरू हो गई। मुझे 2-3 साल पहले के एक इंटरव्यू में बुलाया था एक TV चैनल ने, तो मैंने 3 साल पहले ये बात उनसे कही थी कि आप मुझे ये बताएं कि ये प्लॉट जो होते हैं ये अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, फल देते हैं, फसल देते हैं, क्या देते हैं यार? इनमें से कोई चीज़ भी नहीं दे रहे, तो इनकी कीमत क्यों बढ़ रही है प्लॉटों की? वो रीज़न क्या है? ये तो सारी गेम डिमांड एंड सप्लाई वाली गेम है। और दूसरा जो उससे बड़ा मसला है वो ये तो टैक्स हेवन है। अगर मेरी एक फैक्ट्री है या मेरी एक दुकान में ट्रेडिंग करता हूँ, तो गवर्नमेंट में 1 करोड़ रुपया फ़र्ज़ करें कमाता हूँ, तो मुझे 35 लाख रुपए टैक्स लगेगी। लेकिन जब मैं एक प्लॉट लेता हूँ और उस प्लॉट के ऊपर मुझे 1 करोड़ रुपया मुनाफा हो जाए पहले साल ही, तो गवर्नमेंट 15% लेगी मेरे ऊपर, वो जैसे क्या गेन टैक्स कहते हैं। यानी फैक्ट्री की सूरत में 35, प्लॉट की सूरत में 15, और वो भी सब्सीक्वेंट ईयर्स में। पहले जो पॉलिसी थी वो कम होता रहता है, पहले साल 15, दूसरे साल। तो गवर्नमेंट ने खुद ही जो प्रॉपर्टी थी इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड सेक्टर बनाया हुआ था। जब ये टैक्स एग्जेम्प्टेड सेक्टर था तो ऑटोमेटिकली हर बंदा प्लॉटों में इन्वेस्ट करता था कि भाई प्लॉटों में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इधर एग्जेम्पशन है, कोई टैक्स नहीं है। फैक्ट्री लगाओगे 35% टैक्स दोगे, ट्रेडिंग करोगे 35% टैक्स दोगे। इसकी सूरत में 2 साल 5 साल के बाद तो कोई टैक्स ही नहीं है, और पहले साल अगर फ़ायदा हो गया तो आपका 15% टैक्स। जब ये एग्जेम्पशन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने हटाई 2022 के जून के अंदर, ऑटोमेटिकली प्राइसेस गिरना शुरू हो गए। हम लोग सारे ये समझ के बैठे हुए हैं कि प्राइसेस हालात की वजह से ख़राब हो रही हैं। प्राइसेस तो आपके पॉलिसी की वजह से ख़राब हो रही हैं। और ये जो पॉलिसी शहबाज शरीफ साहब लेकर आए, यकीन जाने मैं तो इस पॉलिसी का पिछले 5 साल से हर जगह पे चर्चा कर रहा हूँ कि भाई खुदा के लिए प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ाओ। ये जो 1% है ये कम टैक्स है, प्रॉपर्टी को क्यों एग्जेम्प्ट किया हुआ है तुमने?
अगर तुमने प्रॉपर्टी को एग्जाम्प्ट कर रहे हो तो हर बंदा इधर लेकर आएगा। अब मेरे सब दोस्त हंस रहे हैं मेरी तरफ देख के, ये क्या बात कह रहे हैं यार, उल्टी गंगा बाहर है। लेकिन मैं अब आपको अमेरिका की एग्जांपल देता हूँ। मैं अमेरिका में कुछ अर्सा गुजारा। अमेरिका में मिनिमम टैक्स किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अमेरिका में कुछ टाइम गुजारा, 4% मिनिमम टैक्स होता है अमेरिका में किसी भी स्टेट में प्रॉपर्टी के ऊपर। हमारे पास अभी 1% इस दफ़ा लगा है, इससे पहले ये भी नहीं था। जो कैलिफोर्निया जैसी अच्छी स्टेट्स हैं जिनका बिजनेस ज़्यादा है, वहाँ पे 7% भी होता है। तो 7% टैक्स वहाँ पे, 4% इधर। तो वहाँ पे प्लॉटों की क्या सूरत हाल है। वॉशिंगटन में मैं एक घर में रहता था और मेरे साथ वाला जो है वो ½ एकड़ का प्लॉट था, लॉट उसे बोलते हैं वहाँ पे। मैं जिस घर में रह रहा था वो $7 लाख का था, और जो लॉट साथ वाली थी वो तकरीबन 35 के 40 हज़ार डॉलर की थी। लेकिन जो मेरे दोस्त का घर था जिसमें मैं कुछ मेहमान बन के रह रहा था, उसने मुझे कहा कि यार आतिफ होके में मत रहना, ये जो $7 लाख का घर है ना, इसका जो मुझे रेंटल इनकम आती है सालाना $70,000 आती है, 10% आ रही है। जो लॉट है ना उससे कोई इनकम नहीं है, और हर साल उसके ऊपर 4% टैक्स भी देना है। तो वो जेब से पैसे जा रहे हैं। ये लॉट थोड़े दिन पहले $60,000 पे थी, अब ये गिरती जा रही है क्योंकि कोई खरीद रहा नहीं है और टैक्स उस बेचारे को देना पड़ रहा है। यही हाल होना है आपके प्लॉटों के साथ। प्लॉटों पे अभी इस साल 1% लगा है टैक्स, ये टैक्स जाएगा 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा। और मैं गवर्नमेंट को, मेरी तरह के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इस बात के हामी हैं कि भाई खुदा के लिए करें। अब आप एग्जाम्पल लें, मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ, एक थोड़ा आपके सामने रखता हूँ, एक एग्जाम्पल ही रखता हूँ। F7 F6 में बेशुमार घर हैं जिनकी इस वक्त प्राइस 1 अरब रुपए से ऊपर हो गई है। अब 1 अरब के घर के ऊपर आप 1% टैक्स लगाएं तो सालाना करोड़ रुपया उस बंदे ने टैक्स जमा कराना है आज की पॉलिसी के मुताबिक। अगर वो नहीं जमा करा रहा, जिस दिन वो अपने 20 लाख की दुकान भी बेचने के लिए या 20 लाख का कोई फ्लैट भी बेचने जाएगा तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उससे ले लेगी ये वाला टैक्स। गवर्नमेंट उस वक्त तक कोई ट्रांसफ़र नहीं करती जब तक 7C में 2022 से लेके आज अगर आप कुछ बेचेंगे तो 2 सालों का वो टैक्स आपसे लेंगे। तो टैक्स अब अगर 1 अरब रुपए के घर के ऊपर जब 1 करोड़ रुपया टैक्स देना पड़ जाएगा तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किधर जाएगी उसकी वैल्यू। चलें हम बड़ी एग्जांपल से थोड़ी छोटी पे आ जाते हैं। F10 F11 के घर इस वक्त 18-20 करोड़ रुपए का नॉर्मली कनाल का, सवा कनाल का घर होता है। उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो 20 लाख रुपए बन रहा है। अब 20 लाख रुपए टैक्स का मतलब ये F11 का घर किराए पे कितने पे लग जाता है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख पे लग जाएगा। अब 5 लाख पे अगर लग रहा है तो वो 60 लाख रुपया कमाता है, तो इसमें से उसने 20 लाख रुपए टैक्स गवर्नमेंट को वापस करना है। तो ये जितनी इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी है, स्पेशली प्लॉट्स और जो आपकी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, इस सारी प्रॉपर्टी ने रिवर्स होना है। तो ये जो हमें थोड़ा सा ना लोगों को इस बात की अभी तक समझ नहीं कि हुआ क्या। हम समझ रहे हैं ये जो गवर्नमेंट के हालात में पाकिस्तान की इसकी वजह से नीचे जा रही हैं, नहीं भाई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जा रही हैं, और ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, यही मैंने आज से 3 साल पहले उसी इंटरव्यू मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो इंडिया नहीं है, पाकिस्तान का दुश्मन अमेरिका भी नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिशियन दुश्मन है और ना ही कोई फौजी दुश्मन है। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हम लोग खुद हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि हमारे जितने पैसे हैं, जितने भी हमारी सेविंग्स हैं, हमने वो सारी सेविंग्स डीप फ्रीजर में रख दी हैं, जो कि प्लॉटों का डीप फ्रीजर है, जिससे कोई इकॉनमी नहीं चलती, इकॉनमी खड़ी है। आप यही पैसा निकालें यहां से। अमेरिका में क्यों इकॉनमी चल रही है, चाइना में क्यों इकॉनमी चल रही है? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है। वहां पे ये पैसे लोगों ने प्लॉटों से निकाले और छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लगाई। चाइना में कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कम है, वहाँ पे ज़्यादा छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कॉटेज इंडस्ट्री है, ट्रेडमैन हैं, लोग छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, और यही अमेरिका में भी है। तो आपके जो पैसे प्लॉटों में फंसे हुए हैं ये इकॉनमी को रोक रहे हैं। आप ये पैसे जब प्लॉटों से निकालेंगे, 2-3 सेक्टर्स हैं, आप उसमें लगाएं, कंस्ट्रक्शन में लगाएं। अगर कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे तो 32 इंडस्ट्रीज चल पड़ेंगी। और यही मॉडल उसने टर्की ने अडॉप्ट किया, यही मॉडल चाइना ने अडॉप्ट किया। उसने अपने मुल्क की डेवलपमेंट की, टर्की ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई, चाइना ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई, और उसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री 32 इंडस्ट्रीज बनी। और टर्की की सारी इंडस्ट्री पूरे यूरोप को आ जाती हैं, पाकिस्तान भी आ जाती हैं। टर्की की टाइलें जो है पूरे यूरोप में जाती हैं, अक्सर पाकिस्तान भी आती हैं। और यही चाइना का सारा माल जो उन्होंने खुद कंज्यूम किया, बड़े बड़े शहर आज चाइनीज़ शहर अमेरिकन शहरों से और यूरोपियन शहरों से बहुत एडवांस हैं, और उनकी इंडस्ट्री सारी इसी तरह ही डेवलप हुई।
दूसरा काम, ये आप पैसे निकालें उसमें से कंस्ट्रक्शन के अलावा आप लगाएं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जाएंगे, आपका सारा ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनियां आपकी चलने शुरू हो जाएंगी। आप कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएं, ट्रेड की तरफ लेके जाएं। देखिए हमारी कौम जो है इस वक्त बैठी हुई है, कुछ भी काम नहीं कर रही, प्लॉटों में पैसे लगा दिए। अब 2 साल का इंतजार करें कि भाई जब बढ़ जाएगा तो इसको मैं बेच दूंगा और बेटे को बाहर पढ़ाई के लिए बेटी की शादी कर दूंगा या बेटे को बाहर भिजवा दूंगा। तो देखें इसका नुकसान कितना है। नुकसान ये है कि आपने डी फ्रीज़र में डाल दी अपनी इकॉनमी, और यही इकॉनमी जब आप पैसे निकालेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और आपकी इकॉनमी चलेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सब लोगों की बेहतर हो जाएगी। जी, इस सारे टॉपिक के ऊपर जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि आप जल्द से जल्द अपने पैसे प्लॉटों से निकालें, क्योंकि प्लॉटों में रखना नुकसान ही नुकसान है। जितना ज़्यादा आप अरसा रखेंगे ये नुकसान बढ़ता जाएगा। जितने अक्लमंद लोग हैं, जितने दूर अंदेश लोग हैं, वो सब अपना प्लॉटों से पैसे निकाल रहे हैं और निकाल के बिल्ट प्रॉपर्टीज़ में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ और दूसरे बिजनेसेस में लेके जा रहे हैं। ये आज टैक्स कम है, अगर ये टैक्स इतना भी रहता है, 1% ही रहता है 7C, तो फिर भी प्लॉटों की प्राइसेस मज़ीद कम होंगी, क्योंकि प्लॉटों से इनकम नहीं आ रही और जबकि टैक्स देना पड़ रहा है। और अगर खुदा न ख्वास्ता जिस तरीके से गवर्नमेंट का इरादा नज़र आता है, पॉलिसी नज़र आती है कि ये टैक्स 1% से भी बढ़ जाएगा, तो अगर ये बढ़ता है टैक्स तो फिर ये नुकसान इससे भी ज़्यादा होगा। तो मेरी आप सब दोस्तों से सलाह है और उनको मशवरा है कि आप लोग इसमें से जल्द अपने पैसे निकालें, जल्द से जल्द आप प्लॉटों में से पैसे निकालें ताकि आपका नुकसान कम से कम हो, और जितनी आप देर करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि आप जल्द से जल्द ये पैसे निकालें और दूसरे बिजनेसेस की तरफ, बिल्ड प्रॉपर्टीज़, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़, अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।